और इन्होंने 25 तत्व माना। प्रकृति, महान, अहंकार, ये 3, पंच महाभूत 5, 3, 8, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 11 इंद्रियां, पंच तन्मात्रा, ये सब मिला के 24, और एक जीव, ये 25 तत्व है। इनका ज्ञान प्राप्त कर लो तो दुख निवृत्ति हो जाएगी। आनंद आनंद नहीं मिलना है। ये सांख्य दर्शन है। अब आए न्याय दर्शन गौतम का। इन्होंने कहा नहीं, ईश्वर कंपलसरी है, उसके बिना सृष्टि नहीं होगी, प्रकृति सृष्टि कर देगी, जड़ वस्तु। अरे माया तो जड़ है, भूमि रापो नलो वायु, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सृष्टि कर देगी अपने आप। विदेश में एक फिलॉसफर ने कहा कि अगर इंग्लिश के अक्षरों को लगातार उड़ाते रहो, ऊपर को फेंकते रहो, तो एक दिन शेक्सपियर नाटक बन जाएगा। ऐसे ही प्रकृति से सृष्टि हो जाएगी। और इतनी व्यवस्थित सृष्टि, इतने लोग चल रहे हैं, लड़ते नहीं आपस में, इतना कंट्रोल और इतना संयमित। एक बीज को पृथ्वी में डाला, ये पेड़ बन गया, उसमें हजारों फल लग गए, और इसी मौसम में लगेंगे। सब काम ऑटोमेटिक मशीन की तरह हो रहा है, ये प्रकृति करेगी। ईश्वर आवश्यक है, लेकिन ईश्वर ही संसार बन गया, ये बात ठीक नहीं। फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों के परमाणु हैं। उन परमाणुओं से सृष्टि भगवान ने किया है। परमाणुओं को लेकर, परमाणु उपादान कारण, भगवान निमित्त कारण, दोनों, जैसे कुम्हार प्लस मिट्टी, चक्र, दंड, ये तमाम सामान कुम्हार लेके घड़ा बनाता है, ऐसे ही परमाणुओं के द्वारा भगवान ने संसार बनाया। और 16 तत्व का ज्ञान कर लो, दुख निवृत्ति हो जाएगी। वो प्रमाण, प्रमेय आदि 16 तत्व हैं। और जीव की मुक्ति कैसे होगी? वो मूर्छित पड़ा रहेगा सदा, बस यही मुक्ति है। जैसे कोई कौमा में पड़ा रहे, ऐसे पड़ा रहेगा सदा, न दुख मिलेगा न सुख मिलेगा। अब आए वैशेषिक कणाद मुनि ने बनाया। ये कहते हैं 16 तत्व की जरूरत नहीं, 6 तत्व, द्रव्य, गुण, कर्म आदि, इनका तत्व ज्ञान कर लो। बाकी इन्होंने न्याय दर्शन के अनुसार ही सृष्टि को माना कि भगवान की आवश्यकता है। अब आया पतंजलि योग। इन्होंने कहा 25 नहीं 26 तत्व होते हैं भाई। क्या? एक भगवान होता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, महान, अहंकार, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 11 इंद्रियां, 26 तत्व। लेकिन मन का निग्रह कर लो, बस तुमको, तुम्हारी दुख निवृत्ति हो जाएगी। आनंद नहीं,
इनकी समाधि होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 स्टेज है। तो समाधि में क्या होता है? आनंद नहीं मिलता, निर्विकल्प समाधि होती है। निर्विकल्प माने कुछ फीलिंग ना हो, जैसे आप लोग गहरी नींद में सोते हैं, न सपना है, न देखना है, न सुनना है, शून्य अवस्था, आत्म विस्मृति समाधि त्रिपुटी होती है। जैसे ज्ञानियों की ऐसे योगियों की होती है। पहले त्रिपुटी माने ध्यान करने वाला, जिसका ध्यान कर रहा है और जो ध्यान कर रहा है, ये 3 होता है। पहले ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ध्याता ध्येय ध्यान, फिर तीनों एक हो जाते हैं। मैं का भी विस्मरण हो गया और ध्येय भगवान का भी और ध्यान वो भी गया, तो वो शून्य अवस्था में चला गया। बस यही है मोक्ष। ये है पतंजलि महाराज। ये 5 दर्शन दुख निवृत्ति को लक्ष्य मानते हैं। इसलिए वेद सम्मत होते हुए भी आनंद को न मानने के कारण इनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती अनंत काल तक। अब आया वेदांत। ये वेदांत जो है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक निर्विशेष निराकारवादी, एक सविशेष साकारवादी। यानी एक में तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म का न कोई स्वरूप है और न नाम है, न गुण है, न लीला है, न धाम है, न कुछ है, पर्सनैलिटी है। और एक पार्टी कहती है नहीं नहीं, उसका नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, संत है, सब है उसके। तो निर्विशेषवादी में भी अनेक वाद चल गए। विवर्तवादी, बिंब प्रतिबिंबवादी, परिच्छेदवादी, अवच्छेदवादी और सगुण सविशेष साकार जो दूसरा है, इसमें भी कई भेद हो गए। विष्णुवादी, शंकरवादी, शक्तिवादी, गणेशवादी, सूर्यवादी, 5 हो गए। और फिर एक एक में अनेक वाद हो गए। जैसे विष्णुवादी में द्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, विशुद्धाद्वैतवादी, अचिंत्य भेदा भेदवादी, और भी वाद हो सकते हैं आगे। लेकिन मैंने आपको बार बार हिदायत की है, वादो नावलंब्य। ये वादों के विवाद में कभी न पड़ना। अगर कोई कहे श्री कृष्ण तो लफंगे थे, तो हंस के कहना हमारा भी यही ख्याल है। लड़ना भिड़ना नहीं, वरना तुम्हारे मन को वो दूसरी पार्टी अशांत कर देगी, तुम्हारा ध्यान मान खत्म हो जाएगा, गुस्सा पैदा कर देगी। हित हडबंश एक बहुत बड़े रसिक हुए वृंदावन में तो उनके पास व्यास चारों वेद के विद्वान गए और कहने लगे कि हम आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपने हमारे पहले दिग्विजय किया था। उन्होंने कहा क्यों? हम दिग्विजयी बनेंगे। वो कहा एक कागज पेन लाना भाई। अपने शिष्य से कहा मैं लिख देता हूं पहले कि मैं हार गया तुम जीत गया, भाग जाए यहां से।
मूर्ख, ये शास्त्रार्थ करने आया है। अगर शास्त्रार्थ को मालूम होता, शास्त्र का अर्थ, तो इस भावना से तू कहीं न जाता कि इनको हराना है। ये तो माइक बुद्धि हो गई। शास्त्र ये नहीं कहता, शास्त्र कहता है आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। भगवान का स्मरण करो, एक सेकंड खराब न करो, शास्त्रार्थ करेगा। तो बादो नावलंब्य, क्यों? बाहुल्या वकाशात अन्यतत्वाच्च। 74-75 ये 2 सूत्र हैं नारद भक्ति सूत्र के। तो ये 6 दर्शनों का हमने सार बता दिया। इनको पढ़ना और समझना आपके लिए 1000 वर्ष में असंभव है। तो जीव के विषय में इन लोगों ने जैसा जैसा कहा है, उसका सार हमने आपको वेदों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार भी बताया है। प्रमुख रूप से समझ लीजिए फिर से, जीव अणु है। ध्यान दो एक एक शब्द पर। जीव अणु है। अणु माने सूक्ष्म से सूक्ष्म। 1000 आदमी घेरे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़ी रिसर्च किया, तमाम जीवों को, मच्छर वगैरह और सब मेढक वगैरह को शीशे में बंद कर दिया कि जीव निकलेगा तो कहीं फूटे उठेगा। सब खिसिया गए। वो मर तो गया, यानी जीव तो निकल गया उसके शरीर से, लेकिन कुछ न कुछ आइडिया हुआ, न शीशा टूटा, कहां से कैसे चला गया। तो वो अत्यंत अणु है। वेद कहता है अणु प्रमाणात 1, 2, 8 कठोपनिषद, एषोणुरात्मा मुंडकोपनिषद 3, 1, 9 बालाग्र शतभागस्य तथा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते श्वेताक्षतरोपनिषद। अर्थात जीव सूक्ष्म है, अणु है, शरीर के बराबर नहीं है। नए वेदांत ने खंडन कर दिया। एवंच आत्मा आकार्ष्ण्यम न च पर्यायादप्या विरोधो विकारादिभ्य अंत्यावस्थिते चौभय नित्यत्वात् अविशेषः 2, 2, 32, 2, 2, 33, 2, 2, 34 शरीर के बराबर नहीं होता। अरे तो सारे शरीर में चेतना तो दिखाई पड़ रही है, कहीं सुई चुभ हो, दर्द होता है, तो शरीर भर में बराबर न होता जीव तो नहीं। हृदय ही एष आत्मा, ये वेद कह रहा है। प्रश्नोपनिषद 3:6 सदा एष आत्मा हृदय। छांदोग्योपनिषद 8:3-3 ये आत्मा हृदय में रहता है, एक जगह अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात हृदय ही, वेदांत भी कहता है। अच्छा, और हृदय में रह करके सारे शरीर में चेतना फैला देता है। हाथी के शरीर में भी, हाथी के हृदय में रहता है।
वेद कहता है आलोमभ्य आनकेभ्य, कौशिक की उपनिषद 4:20, छांदोग्योपनिषद में भी ये मंत्र है 8:8:1। इतनी बड़ी विशेषता इस छोटे से सूक्ष्म से जीव की है। और ये जीव भगवान की शक्ति है, नंबर 4। और भगवान से जीव का भेदा भेद संबंध है, नंबर 5। और ये भगवान की तटस्थ शक्ति है, नंबर 6। और ये भगवान का नित्य दास है, नित्य दास यानी नेचुरल दास। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, दास भूता स्वतः सर्वे। सब पुराण शास्त्र वेद कहते हैं कि ये जितनी शक्तियां हैं भगवान को छोड़कर, वो सब भगवान की दास है। चाहे स्वांश हो, चाहे विभिन्न अंश हो, चाहे मायाधीन हो, चाहे मायातीत हो, कोई भी हो, सब के ऊपर भगवान शासन करते हैं। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर जयमान लोकानीसत ईशनी भी। ईशनी भी अपनी अनंत शक्तियों से समस्त ब्रह्मांड के जीवों पर अथवा परव्योम लोक के समस्त ईश्वरों पर, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, सब ईश्वरों का भी वो ईश्वर है। भगवान के अनंत अवतार है ना, वो सब अंश है भगवान के। अन्य चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस प्रकार जीव का संक्षेप में ये स्वरूप बताते हुए मैंने आपको आगे बताया कि यह जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है, ये भूलना नहीं। अनादिकाल से, सदा से, एक दिन मायाबद्ध नहीं हुआ। लेकिन मायाबद्ध क्यों होता है कोई, कभी भी हो या उसका स्वभाव हो, तो वो रीजन है भगवान से विमुख होना। मायातीत होकर कोई विमुख नहीं हो सकता, लेकिन अगर विमुख हो तो माया दबोच लेगी उसको। उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है माया को जीतने की। इसी आशय से कहा है नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध कीन कहु के ही, को अस काम न चावन जेही। भगवान से विमुख होकर कोई अकड़ा गया, तो भगवत विमुख होने के कारण जीव दुखी है।